Hi everyone and welcome back to a new episode of Beyond the Boundary. दोस्तों T20 वर्ल्ड कप अब खत्म हो गया। टीम इंडिया ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पूरा हफ्ता पूरे देश ने इस जीत का जश्न मनाया। पर अब समय आ गया है टू लुक अहेड। आने वाले दिनों में इंडिया को बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है एज यूजुअल एंड इट बिगिंस विद द टूर ऑफ जिम्बाब्वे स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th ऑफ जुलाई यानी कि इस शनिवार से। इंडिया इस सीरीज में 5 T20Is खेलेगी और सिलेक्टर्स ने अनसरप्राइजिंगली एक बहुत ही यंग एंड न्यू लुक स्क्वाड को चुना है फॉर द टूर। टीम के कप्तान होंगे शुभमन गिल एंड साथ में रहेंगे कई यंग एंड एक्साइटिंग प्लेयर्स। अगला T20 वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश में होगा एंड विद द रिटायरमेंट ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फ्रॉम T20Is अब ये सही समय है टू ग्रूम द नेक्स्ट सेट ऑफ यंग इंडियन टैलेंट्स। तो चलिए जरा नजर डालते हैं ऑन द 5 एक्साइटिंग यंग इंडियन प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर इन दिस सीरीज। मैं इस लिस्ट में गिल, जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ एंड सैमसन जैसो को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वी ऑलरेडी न्यू कि वो हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं। मैं सबसे ज़्यादा उत्सुक हूं अभिषेक शर्मा को देखने के लिए इस सीरीज में। यशस्वी जायसवाल अभी भी इंडिया में हैं T20 वर्ल्ड कप की टीम के साथ एंड वो इस सीरीज के पहले 2 मैचेस में नहीं खेलेंगे। उनके बदले में आई एम श्योर गिल के साथ ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा। इस आईपीएल में अभिषेक ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। वो एक लेफ्ट हैंडर है एंड बहुत अग्रेसिव बैटिंग करते हैं। हैदराबाद के लिए उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करी थी एंड इस सीजन में उनका स्ट्राइक रेट था 204। अभिषेक पावर प्ले में फुल ऑन अटैक करते हैं एंड वो मिडल ओवर्स में भी स्पिनर्स को अटैक कर सकते हैं बाय गोइंग डाउन द ग्राउंड एंड हिटिंग देम फॉर लॉन्ग सिक्सेस। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस यंगस्टर क्योंकि आई फील ये इंडिया के फ्यूचर T20I स्टार हैं। नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज रिंकू सिंह। इनके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रिंकू ऑलरेडी एक स्टार बन चुके हैं एंड उनसे फैंस बहुत होप्स लगा कर रखे हैं कि वो हमारे लिए नेक्स्ट बिग फिनिशर बनेंगे एंड आई एग्री। रिंकू में वो काबिलियत है, वो प्रेशर में कूल रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कूल रहते हैं इनफैक्ट, एंड उनके पास टाइमिंग एंड स्ट्रेंथ है। प्लस वो अगर चाहें तो स्टेडी भी खेल सकते हैं। इंडिया के लिए रिंकू ने अब तक 11 इनिंग्स में बैट किया है जिसमें उन्होंने ऑलरेडी 356 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 176। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्हें चांस नहीं मिला एंड काफ़ी फैंस इस बात से नाराज़ थे इंक्लूडिंग मी। पर अब रिंकू के पास मौका है टू मेक अ परमानेंट स्पॉट इन द इंडियन टीम एंड आई एम श्योर वो ये ज़रूर करेंगे। देन देयर इज रियान पराग। पराग एक यंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है एंड इस आईपीएल में he ended up as Rajasthan Royals' highest run getter with 573 runs in 14 innings at a strike rate of 149. पराग 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे एंड 2019 से राजस्थान रॉयल्स के साथ हैं। उनका फॉर्म पहले अप एंड डाउन रहा है पर इस सीजन में ही इज फाइनली कम ऑफ एज। पराग इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं एंड अटैकिंग क्रिकेट भी खेल सकते हैं। आई थिंक वो एक बहुत ही इंप्रेसिव प्रॉस्पेक्ट है T20 टीम के लिए एंड ये सीरीज उनके लिए बहुत क्रूशियल रहने वाली है। अब आते हैं बॉलर्स पे। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली बट ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार। बिश्नोई एक जेन्युइन विकेट टेकर हैं एंड सिर्फ 23 साल के हैं। अगला वर्ल्ड कप जैसे कि मैंने कहा इंडिया और बांग्लादेश में होगा और वहाँ की पिचेस स्पिनर्स के लिए कंडूसिव होती हैं, तो उसके लिए इंडिया को एक अच्छे प्रॉपर स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी एंड वो रोल बिश्नोई बखूबी निभा सकते हैं। हर्षित राणा एक बहुत एक्साइटिंग फास्ट बॉलर हैं जिनकी परफॉर्मेंस को मैं बहुत क्लोजली वॉच करने वाला हूं आने वाले दिनों में। राणा इस साल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले थे आईपीएल में एंड ही गॉट 19 विकेट्स इन जस्ट 11 इनिंग्स एट एन इकोनॉमी ऑफ 9.08। आप इकोनॉमी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 9.08 आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा है पर इस आईपीएल में याद करिए कि पिचेस जो थे बहुत ज़्यादा फ्लैट थे एंड ऑलमोस्ट एवरी बॉलर वेंट फॉर रन्स। बट राणा ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई एंड उन्होंने बड़े से बड़े बैट्समैन को भी कंट्रोल में रखा काफ़ी हद तक। राणा के पास स्पीड है, वो रेगुलर 140 प्लस के बॉल स्पीड से बॉलिंग कर सकते हैं एंड ही ऑल्सो हैज़ रियली गुड स्लो वन। इंडिया को एक अच्छे बैकअप फास्ट बॉलर की बहुत अर्जेंट नीड है क्योंकि हम बुमराह को हर सीरीज तो खिला नहीं सकते। सिराज ऑब्वियसली खेलेंगे और शमी को हम मोस्टली टेस्ट मैचेस के लिए रखते हैं, सो वी नीड सम गुड बैकअप फास्ट बॉलर्स एंड हर्षित राणा आई थिंक इट इज़ अ रियली गुड चॉइस।
एंड इनफैक्ट अगर उनको अच्छे से ग्रूम किया जाए, आई थिंक ही कैन बी द बेस्ट नेक्स्ट बिग फास्ट बॉलर फॉर इंडिया। आई जेन्युइनली बिलीव दैट उसमें वो टैलेंट हमें मुझे जो है वो दिखा है। तो ये थे द यंगस्टर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इन द इंडिया जिम्बाब्वे सीरीज। क्या आप इस लिस्ट से सहमत हैं, या कोई और नया चेहरा जिससे आप एक्साइटेड हैं? हो सके तो अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर देना। एंड अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज इट रियली मीन्स अ लॉट। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सीरीज़ आप सब इंजॉय करें। मैं तो ज़रूर करूँगा, बिकॉज ये इंडिया जिम्बाब्वे वाली जो सीरीज़ होती है, जो जिम्बाब्वे का टूर रहता है इंडिया का, वो मैं हमेशा लुक फॉरवर्ड करता हूँ, बिकॉज उसमें हमेशा हमें कोई ना कोई फ्यूचर टैलेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये सीरीज़ भी वैसी ही होगी। तो चलिए, आगे चर्चा तो बहुत रहेगी करने के लिए। मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।